गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वीरेंद्र पांडे कक्षा षष्ठम वर्ग की छात्राओं को आज पद प्रकरण बताने जा रहा हूँ। जानेंगे पद किसे कहते हैं, पद क्या है। सुप तिङन्तं पदम, तो सुप और तिंग प्रत्यय के लगने से पद का निर्माण होता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगने वाले प्रत्ययों को सुप तथा धातुओं में लगने वाले प्रत्ययों को तिंग प्रत्यय कहा जाता है। जैसे सुबंत पद देवः देवौ देवः, गजः गजौ गजः, अहम आवाम वयम, लता लते लता इत्यादि। तिङन्त पद भवति भवतः भवन्ति, पठति पठतः पठन्ति, खादतु खादतां खादन्तु, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति इत्यादि। विभक्ति, विभक्ति क्या है, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जिस रूप से लिंग, वचन या कारक का बोध हो उन्हें विभक्ति कहते हैं। तो विभक्तियां 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 विभक्तियां हैं। तो ये 7 विभक्तियां और 3 वचनों में अलग अलग रूप होते हैं। आगे जानेंगे वचन। वचन क्या है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उन्हें वचन कहते हैं। तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जिस शब्द से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे रामः श्यामः, दीपः गजः अश्वः, सः सा त्वं अहम इत्यादि। द्विवचन, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से 2 व्यक्ति या 2 वस्तु का बोध हो उन्हें द्विवचन कहते हैं। जैसे बालकौ 2 लड़के, लते 2 लताएं, पत्रे 2 पत्ते। तो यहाँ बालक, लता तथा पत्र शब्द के द्विवचन के रूप दिए गए हैं। हिंदी में द्विवचन नहीं होता, इसलिए हिंदी में 2 का बोध कराने के लिए वाक्य में स्पष्ट रूप से 2 शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 लड़के, 2 लताएं इत्यादि। केवल लड़के या लताएं कहने से बहुवचन का बोध होता है। जानेंगे बहुवचन। बहुवचन क्या है, तो जिस शब्द से 2 से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यथा बालकाः कई लड़के, लताः कई लताएं, पत्राणि कई पत्ते। तो यहाँ बालक, लता तथा पत्र शब्द के बहुवचन के रूप दिए गए हैं। तो बालकाः कहने से 2 से अधिक लड़कों का बोध होता है, लता कहने से 2 से अधिक लताओं का बोध होता है, गजाः कहने से 2 से अधिक गज अर्थात हाथियों का बोध होता है। अब जानेंगे लिंग। लिंग क्या है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं। संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग क्या है, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे देवः, अश्वः, गजः, नरः, अजः, चंचलः, शोभनः इत्यादि। स्त्रीलिंग, तो जिस शब्द से
स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। या ये कहें कि जो शब्द स्त्रीवाची होते हैं या जिनमें आ, ई, ति आदि प्रत्यय लगे रहते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। इनमें भी सुप विभक्ति के लगने पर भिन्न भिन्न रूप हो जाते हैं, जैसे रमा, नदी, मति, नद्या, मत्या, रमाया इत्यादि। नपुंसकलिंग क्या है? तो जिस शब्द से न तो पुरुष और न ही स्त्री जाति का बोध हो उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। तो नपुंसकलिंग वैसे शब्द होते हैं जो न तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ऐसे प्रायः निर्जीव, फल, स्थान या अंग से संबंध रखते हैं, जैसे आम्रम, फलम, दधि, मुखम, नेत्रम, नयनम इत्यादि। तो नपुंसकलिंग में अकारांत, मकारांत, इकारांत, उकारांत आदि शब्द प्रथमा एक वचन में बिना किसी विकार के प्रयोग में आते हैं। आगे का असाइनमेंट, होमवर्क, गृह कार्य। वचन किसे कहते हैं? संस्कृत में वचन के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित द्विवचन का अर्थ स्पष्ट करें। नपुंसकलिंग किसे कहते हैं? सुबंत पद किसे कहते हैं? धन्यवाद।